हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव सुपर स्टडी। तो हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन जो लूसेंट का पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे मौर्य काल। ठीक है, 322 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है सबसे पहले। ठीक है, इसमें चड़क का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। क्लियर? यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन बी विष्णुगुप्त बहुत बार पूछता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी की जाती है? यानी 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मैकियावेली की प्रिंस से तुलना की जाती है। ठीक है ना। यानी कि 2 का ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? कौन था? यानी कि 3 का ए अशोक था। ठीक है ना, सुसीम की हत्या की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ठीक है ना, ऑप्शन यानी कि 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, कारूबाकी। क्या नाम था उसका? कारूबाकी था। ठीक है ना, अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया है? ठीक है ना, 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धगामी, अर्धमागधी, अर्धमागधी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था बिंदुसार ने? तो 6 का हो जाएगा, यानी कि तक्षशिला भेजा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। 7 है हमारा यहाँ से। ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? ठीक है ना, 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशोक। अशोक। ठीक है, 8 का अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौर्य। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन यानी कि 10 का बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्लियर? बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था अशोक ने। 11 हो जाएगा क्या, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, सांची यानी कि बौद्ध का निरूपण करता है। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। ठीक है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? यानी कि 13 का आपका क्या हो जाएगा? ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 13 का ये सही हो जाएगा। उसके बाद है 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ठीक है,
यानी कि 15 का ए सही हो जाएगा, पढ़। उसका नाम क्या था? पढ़ था। 16 है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ठीक है ना, यानी कि अजात शत्रु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 का। 17 है, ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? 17 का ए सही हो जाएगा कुणाल। ठीक है ना। 18 देख लेते हैं, मुद्राक्षस का लेखक कौन है? विशाखादत्त। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ठीक है। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है। 19 का आपका डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। 20 है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? कौन जीता था? यानी कि 20 का आपका डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? यानी कि 21 का आपका ए सही हो जाएगा, अशोक। कौन सही हो जाएगा? ए यानी कि अशोक। ठीक है। 22 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? 22 का आपका सही हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। ठीक है। 23 है, अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसका समकालीन था? अर्थशास्त्र के लेखक। ठीक है ना, यानी कि 23 का आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त के। ठीक है। 24 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है ना, नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन शासन किया था? 24 का ऑप्शन ए, मौर्य। ठीक है ना। 25 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? शिक्षा का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि 25 का आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि तक्षशिला था। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 है, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज का इंडिका नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद 27 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ठीक है ना, यानी कि 27 का आपका सही हो जाएगा इसमें सी, यानी कि विशाखादत्त। ठीक है ना, विशाखादत्त। इसके बाद है 38, कट गया है, आप लोग देख सकते हैं। 38 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। क्या है वो? इंडिका है। 18 का सी सही हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद से 29 है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक का जो शिलालेख था उसमें कौन सी, यानी कि 29 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत है। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 हो गया। इसके बाद यहाँ से है 30। ठीक है, 30 से देखना हमको। 30, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ठीक है ना, यानी कि 30 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चंद्रगुप्त। ठीक है। इसके बाद 31 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ठीक है ना, 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है ना, 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजनीतिक
नीतियों पर, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, यानी कि 33 का सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, ठीक है ना, यानी कि 34 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। इसके बाद है 35। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, चंद्रगुप्त का महल किससे बना था, पाटलिपुत्र में जो था, ठीक है ना, यानी कि 35 का सी हो जाएगा लकड़ी का। क्लियर। वह 36 है। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके, इसका ऑप्शन भी यहाँ पे 36 है, ठीक है ना, किसने आश्रय गृह के रूप में किया, ठीक है ना। 36 का आपका हो जाएगा ए आजीविका, ठीक है। इसके बाद है 37, ठीक है। किस सी अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, यानी कि 37 का आपका सी सही हो जाएगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर। इसके बाद 38 है हमारा क्वेश्चन नंबर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है ना, किसको बताया है, यानी कि 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ को अपना मगध का स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है ना। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद से हाँ इसको मिलान करना है, चंद्रगुप्त है, इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेंट्रोकट्स होता है बिंदुसार, अमित्र घात इसको बोला जाता है, अशोक को बोला जाता है प्रियदर्शी, और चाणक्य को विष्णुगुप्त उपनाम है ये दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कहाँ पे, ठीक है ना, 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। इसके बाद से 41 है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, यानी कि 41 का आपका बी कालसी में ऑप्शन बी सही हो जाएगा 41 का। क्लियर। इसके बाद से 42 है। सांची का स्तूप किसने बनवाया, सांची का स्तूप जो है, यानी कि 42 का ए सही हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। सांची का स्तूप कौन बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद 43 है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, यानी 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेज, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है ना। हम लेके चल रहे हैं एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत चल रहा है, इसके बाद से हम मध्यकालीन भारत देखेंगे, उसके बाद से आधुनिक भारत देखेंगे, उसके बाद से पॉलिटी पढ़ेंगे, नहीं पूरा लूसेंट हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।